जब से केजरीवाल आए हैं 10 साल से दिल्ली को बेड़ा गर्क कर दिया। दिल्ली में अमन चैन की जिंदगी थी, इससे जो पहले सरकार था। ये भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट नीति दिल्ली वाले जान गया इसका। अब वो सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कभी नहीं चलेगी। हमारी मांग ये है, केजरीवाल जब से आया है उसने ऐसा ना था, हमारी जमुना में खेती थी, वजीराबाद से लेकर तुगलाबाद तक सारी मुख्यमंत्री था, 100 साल से हमारा कब्जा था, आज तक हमारा कुछ नहीं मिला, बेघर कर दिया गया। हमारे क्षेत्र का मुसलमान मोदी साहब की तरफ देख रहा है और इस मर्तबा चांदनी चौक की सीट के साथ ही नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल से बड़ा बेईमान, अरविंद केजरीवाल से बड़ा मक्कार आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं आया। जिसने झूठ के ऊपर अपना ताजमहल खड़ा किया था, वो उसका महल अब गिरने वाला है। ये मैं फॉर्म लेके 2 घंटे लाइन में लगा रहा, लेकिन मेरा फॉर्म जमा नहीं हुआ पेंशन का, जबकि मैं पेंशन का अधिकारी हूँ। 68 साल मेरी उम्र है, कोई सुनवाई नहीं है वहाँ। अरविंद केजरीवाल, मैंने बताया ना, अरविंद केजरीवाल से झूठा कोई आज तक राजनीति में आया ही कि जब वो सत्ता में आया था तो अपनी हस्ती दिखाया था, अन्ना हजारे के टोपी पहन के आया था, लेकिन दोबारा बोला कि नायक पिक्चर दिखाया था, लेकिन वो खलनायक बनने लायक भी नहीं रहा। गड्ढे मुक्त सड़कें बोला था, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, उल्टे गड्ढा कर दिया। दिल्ली वाले को पानी मुक्त कहा था, गंदे पानी से भर दिया। छठ पर्व, हम बिहार के हैं, छठ पर्व मनाते हैं, कहा कि छठ घाट साफ करेंगे, जमुना नदी को साफ देंगे, लेकिन उल्टे जमुना नदी में गंदगी भर दिया। ये पूरे भ्रष्ट सरकार, जब से केजरीवाल आए हैं 10 साल से दिल्ली को बेड़ा गर्क कर दिया। दिल्ली में अमन चैन की जिंदगी थी, इससे जो पहले सरकार था, लेकिन इसके आने से इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि दोबारा ऐसी मुख्यमंत्री दिल्ली को ना मिले, क्योंकि दिल्ली के लिए ये मुख्यमंत्री अभिशाप है। दिल्ली कौन मुख्यमंत्री मांग रही है? दिल्ली मांग रही है स्वच्छ छवि वाला, जिसके नेतृत्व, मोदी के नेतृत्व में जो चले, और डबल इंजन की सरकार जो चलती है, अच्छी चलती है। विकास की नीति होना चाहिए, इसके विकास नहीं है, भ्रष्ट नीति है। सत्येंद्र जैन जेल में गया, जेल से आया तो कहता है मैं शुद्ध हो गया हूँ, पाकसाक हो गया हूँ, लेकिन वो पाकसाक नहीं है। जेल गया क्यों? केजरीवाल बोले थे कि मैं मंच पे कहता हूँ, एक बार कोई अगर भ्रष्ट पाया गया तो उनको पार्टी से हटा दिया जाएगा। खुद संयोजक पद पे बैठ के नाग बन के बैठा हुआ है, आतिशी को बना दिया मुख्यमंत्री, वो नचा रहा है। ये मनमोहन सिंह और सोनिया की जोड़ी है, जैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी का। सीटें लेकर आएगी इस बार बीजेपी इस बार कम से कम हम लाएंगे तो 50 सीट लाएंगे, 50 सीट। 50 सीट पर सरकार बन रही है, 50 सीट पे बन जाएगी सरकार। कह रही है हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, आम आदमी पार्टी के वोट। इनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, लगता है ये और कांग्रेस गया काम से, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है। पूरे दिल्ली वाले, जब हम घूमते रहते हैं, नॉर्थ वेस्ट जिला के प्रचार मंत्री हैं, हम घूमते रहते हैं, हम देखे हैं सबकी आवाज यही है। अब क्या चालाकी किया, ये वृद्धा पेंशन लागू कर दिया, 10 साल से 9 साल वृद्धा पेंशन नहीं दिया, जब इलेक्शन आने वाला है तो लॉलीपॉप दे दिया। को परिवहन में पूरे घोटाला है, परिवहन में, पानी में कोई लाइन नहीं छोड़ा परिवहन का मुख्यमंत्री। अब अशोक गहलोत हमारे बीजेपी में आ गए, क्यों आए भाई? जब अच्छे काम करते तो उसके मंत्री बने थे, लेकिन आए। तो ये भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट नीति दिल्ली वाले जान गया इसका। अब वो सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कभी नहीं चलेगी। कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं। ईमानदारी का देखिए, ढोंग करने वाला वो तो सब कहता है ईमानदार है, लेकिन देख लिया ना जनता 10 साल में कितना ईमानदार है। 10 साल में 7 मंत्री उसके जेल में गए, अभी भी एक पैर जेल में है, कभी भी जा सकता है जेल में, क्योंकि घोटाले बहुत किया है, ये अपनी मनमानी कर डाली। क्या कहेंगे, आज आप लोगों के द्वारा जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या मांगे हैं आप? देखिए, ऐसा है, चांदनी चौक दिल्ली का दिल है, और चांदनी चौक का जो विधायक है, मौजूदा विधायक है आम आदमी पार्टी का, वो हर फील्ड के अंदर नाकारा साबित हुआ है। और आज हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं कि 5 साल तक वो घर में छुप के बैठा रहा, और अब इलेक्शन का मौका आया है तो वो नज़र आ रहा है। तो हम उसके खिलाफ ये अपना रोष प्रकट करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का नाकारा विधायक अब दोबारा इस इलाके से नहीं आना चाहिए, और दिल्ली की जो बर्बादी केजरीवाल ने की है, उस बर्बादी को हम रोकने के लिए सब कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इस बार बीजेपी आ रही है सत्ता में या फिर एक बार? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं जामा मस्जिद वार्ड से हूं, मेरा नाम शकील अंजुम देहलवी है, और आज हमारे क्षेत्र का मुसलमान मोदी साहब की तरफ देख रहा है और इस मर्तबा
मर्तबा चांदनी चौक की सीट के साथ ही नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी। ये लगते हैं कि मोदी योगी जो है वो मुसलमानों का विकास नहीं कर देखिए, जो आज तक जो डराने की सियासत करते रहे हैं, मुसलमानों को बहबात करने की सियासत करते रहे हैं, उनका अब जमाना खत्म हो गया। अब देश की उन्नति मोदी जी के सामने है और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। ऐसा केजरीवाल लगता है आपको कि वाकई में वो अरविंद केजरीवाल से बड़ा बेईमान, अरविंद केजरीवाल से बड़ा मक्कार आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं आया। जिसने झूठ के ऊपर अपना ताजमहल खड़ा किया था, वो उसका महल अब गिरने वाला है। केजरीवाल बोलते हैं कि हमसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं। सबसे बड़ा बेईमान अरविंद केजरीवाल है। विधायक है और जिसका बेटा यहाँ आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो आरोप लगा रही हैं कि आम आदमी पार्टी के जो वोटर हैं उनके लिस्ट में से नाम काटे जा रहे हैं, साजिश रच रहे हैं मोदी जी। आम आदमी पार्टी का कोई वोटर नहीं है। आम आदमी पार्टी का वो वोटर है जिनको उन्होंने लालच देकर गुमराह करके वोट हासिल किया था, बिजली और पानी के नाम पर वोट मांगा था। वो वोटर नहीं हो सकते। वो सिर्फ अपनी गरीबी के लिए उन्होंने वोट दिया। इस मर्तबा केजरीवाल का चेहरा दिल्ली वालों के सामने खुल चुका है। वो कितना बड़ा बेईमान है, उसकी जेल यात्रा से लेकर आज तक सब लोग जानते हैं। कह रहे हैं इस बार आम आदमी पार्टी और दिल्ली की जनता का रिश्ता नहीं टूटे। ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोलते हैं। इस प्रदर्शन को लेकर के एक बौखलाहट हो रखी है। अरविंद केजरीवाल, मैंने बताया ना, अरविंद केजरीवाल से झूठा कोई आज तक राजनीति में आया ही नहीं। पिछले 10 सालों से नहीं, कोई नहीं आया। 20 सालों से सत्ता में बैठे हैं। अगर वो झूठा नहीं होता तो कहाँ है लोकपाल बिल, कहाँ है अन्ना हजारे, कहाँ है उसकी। आज वो कितना बड़ा करप्ट है। शराब घोटाले के अंदर उसको जेल हुई और उसकी जमानत हुई, पैरोल पे वो आया हुआ है। वो किस बात का ईमानदार कहता है अपने आप को? कोई ईमानदारी नहीं है। अगर ईमानदारी से काम करता तो अरविंद केजरीवाल को लोग सर पे बिठाते, लेकिन उसने पहले दिन से बेईमानी करी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उसने अपना शीश महल बनवाया, वहाँ के पर्दे तक चुरा के ले गया जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी। जो आदमी सरकारी पर्दों की चोरी कर सकता है वो कितना बड़ा चोर होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। मंडल के महामंत्री हैं, वो लगातार इस मामले आप में देख लीजिए, आपके सामने सब कुछ सारा है। दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है, दिल्ली की जनता सब जानती है। पड़ी है, फीवर बंद जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक झुग्गी क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं आज आप लोगों की? आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी मांग ये है, केजरीवाल जब से आया है उसने ऐसा ना तो हमारी अपना में खेती थी, वजीराबाद से लेकर तुगलाबाद तक सारी मुख्यमंत्री था, 100 साल से हमारा कब्जा था, आज तक हमारा कुछ नहीं मिला, बेघर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आज हमारा खाने पीने के लिए कुछ है ही नहीं। 7 साल हो गए हमारी जमीन गए हुए, रहने को झोपड़ी नहीं। वैसा कहता है वहीं झुग्गी वहीं मकान, रहने के बावजूद भी और एक के साथ एक फ्री मरो जल्दी जल्दी। सड़कें बनवा देता हूँ। ये कहा केजरीवाल ने। 10 साल से कहाँ थे? बुजुर्गों का बड़ा सम्मान करते हैं बुजुर्ग, हम बेटे हैं दिल्ली के, दिल्ली बुजुर्गों के लिए। हाँ, इतने वर्षों से रह रहे हैं, 100 सालों के रहते हुए। अंग्रेजों का रास्ता, जब कोई सरकार नहीं थी उस टाइम पे, कोई सरकार नहीं थी, उसके बाद जब सरकार बनी है, किस प्रकार तार भरे हुए हैं? NTPS अब कोई भरोसा नहीं है इनका। साथ को सर बैठे हैं। सर क्या नाम है? गुलशन कुमार। सर ये बताइए गुलशन जी, आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, आम आदमी पार्टी के द्वारा भी आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी जो है वो दिल्ली के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये सरासर झूठ बोलते हैं। सानी साहब से मेरा करीब 25 साल पुराना परिचय है। उनमें एक बहुत अच्छी आदत है, आप उनके यहाँ जाएंगे वो आपको चाय भी पिलाएंगे, मिठाई भी खिलाएंगे और नमकीन भी खिलाएंगे। जब आप काम की बात करेंगे तो वो पंजाबी में कहेंगे छठ यार तो कामनों की गल करना है, होर दस की मंगावा खाने वास्ते। तो 25 साल से मैं नोवेल्टी सिनेमा पे रहता हूँ और सीनियर सिटीजन हूँ मैं, 68 साल मेरी एज है। जो नोवेल्टी के पीछे सड़कों की हालत है, ये दिखाई नहीं दे रहा कि सड़क का गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, और पानी गंदा आता है, कोई सुनने वाला नहीं है। पेंशन के लिए उन्होंने कहा, पेंशन के लिए वहाँ लाइन लग रही है, सिर्फ उन लोगों की पेंशन बन रही है जो उनके लोग हैं। मैं आज सुबह वहाँ 2 घंटे खड़ा होके, ये मेरे पास फॉर्म है मेरा पेंशन का जो मैं वापस लेके आ गया हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा फॉर्म। मेरा नंबर ही नहीं आया और जब मैं आगे हुआ, कहने भाई ये तो हमारा आदमी नहीं है। ये मैं फॉर्म लेके 2 घंटे लाइन में लगा रहा, लेकिन मेरा फॉर्म जमा नहीं हुआ पेंशन का, जबकि मैं पेंशन का अधिकारी हूँ। 68 साल मेरी उम्र है, कोई सुनवाई नहीं है वहाँ। ये अपने आप को ईमानदार कहते हैं।
वो सानी साहब जो है ना, उनमें एक वो दिल्ली वालों को बेटे नहीं है, पहले तो वो अकेले थे, अब काउंसलर उनका बेटा आ गया। बेटा बापू की तारीफ करता है और बापू बेटे की तारीफ करता है। और अब ये कहते हैं टिकट तो सन्नू ही मिलनी है, प्यो नू मिले या पुत्र नू मिले। तो मैं ये चाहूँगा कि चांदनी चौक की जनता अब जाग चुकी है, वो उन्हें वोट देने वाली बिल्कुल नहीं है। केजरीवाल का जिस हिसाब से दिल्ली में चल रही है, सफाया होगा जैसे यूपी में हुआ है, बाकी पार्टियों का महाराष्ट्र में हुआ है। यहाँ पर सिर्फ एक ही नारा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ऊपर मोदी, नीचे मोदी, दाएं मोदी, बाएं मोदी।